अजय, मुझे मुझे कॉवस से हटा देना, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, सबको जय मसीह की, परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। आ, एक और थर्सडे, गुरुवार, वीरवार जो भी हो, परमेश्वर हमारा जीवन में दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि अभी एक हफ्ते में अगर हम इस मीटिंग नहीं है तो मुझे कुछ ऐसा लगता है यार, कुछ कम हो गया हफ्ते में, मतलब जरूरी हो गया मुझे वीरवार की मीटिंग, और हम सब वचन प्रभु से सुनना, ये सब बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं, रूटीन बन गया हमारी, मतलब होना ही होना है। ये सब करके मन में आ गया। पिछले हफ्ते तो हमें क्या कहते हैं, वो मीटिंग थे, राइट। पिछले हफ्ते कैंप थे ना, और मैंने किए थे प्रचार। कैंप था भैया। पिछले हफ्ते प्रोग्राम था ना। हाँ हाँ, भैया। 26 जनवरी। अच्छा, तो ठीक है। ओ, मतलब दूसरी मीटिंग हुए थे ना, मैं तो नहीं किया ना। हाँ ठीक है। वो कंफ्यूजन में आ गया ना, मतलब आजकल कोरोना के बाद डेट और दिन को इतना पता भी नहीं चल रहा, तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद, और निस्सी और बसलीन, हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे रीति से आपने भी परमेश्वर की आराधना में गीत गाने के लिए परमेश्वर ने आपको भी मदद की है। प्रभु आपको भी सहायता करे, और जुड़े हुए सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से अभिवंदन और नमस्कार। प्रभु हम सबको सहायता करे और सलाम। प्रभु हमको सही सलामत रखा पिछले दिनों में, विश्वास करता हूँ और चाहता हूँ कि हम ऐसे ही रहे प्रभु की दोबारा आने तक, और ऐसे ही प्रेम में बने रहे, और ऐसे ही प्रार्थना में लगे रहे, ताकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। और जब मैं जल्दी आने वाला कहता हूँ, वचन से जाने से पहले जल्दी आने वाला कहता हूँ, जब हमारी जो नया नियम में जो जिन्होंने भी पुस्तक लिखा, मतलब पौलुस हो, संत पौलुस, पत्रोस, यूहन्ना, सब कह रहे थे कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उन्होंने इस वचन लिखा 2000 साल पहले। उस दिन से वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। 2000 मतलब 23 साल के बाद हम भी क्या कह रहे हैं कि भाई यीशु मसीह जल्दी आने वाले। हमारा चाहत है कि यीशु मसीह जल्दी आइए, और हम उसी के लिए क्या बोलते हैं, प्रार्थना करता हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है सच में, क्योंकि हर दुनिया में परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है, पहुंच रहा है हर कोने में, किसी न तरीका में वचन हर जगह पर पहुंच रहा है। जब इस दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह का वचन आएंगे, पहुंचेंगे, तब उस दिन आएंगे यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए, आएंगे जरूर। तो हम तैयार रहना। हमें नहीं पता कि यीशु मसीह का आगमन कब है, इसलिए दिन रात 24 घंटे तैयार रहो। ये मतलब नहीं है पेंट पेंट पुट्टी करके तैयार होने के मतलब नहीं है। हम इंसान अंदर से पवित्र बने कर प्रभु की क्या बोलते हैं, लाडियां तैयार हो जाओ, लाडा आने वाला है, मतलब हमारे ले जाने के लिए आ रहे हैं, हमारा शादी होने वाला है जल्दी। इसलिए हमारे एंगेजमेंट तो हो चुका है, अभी शादी होने वाला है, इसलिए थोड़ा हम वेट करेंगे, ठीक है। ओके, हम जैसे पिछले दिनों में देखकर आ रहे थे, विश्वास करता हूँ कि सभी लोगों का गिफ्ट वगैरह पहुंच गया सही सलामत सबके पास। क्रिसमस के गिफ्ट पहुंच गया। सब खुश हैं, धन्यवाद। मुझे भी मिला, इसलिए बहुत ही मतलब गोरा गोरा दिख रहा हूँ फोन में, मतलब लाइट सामने रखा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को प्रभु आशीष करे। ऐसे आगे भी हमारा दोस्तियां, मतलब देना, सब कुछ अच्छा होते हैं, मतलब ये सब सिखा रहे हैं ना, देना है हम लोगों को, लेना ही नहीं पर देना भी है। तो ये सब अच्छी बात होते हैं। गिफ्ट देना अच्छी बात होते हैं, पर गिफ्ट से ज्यादा गिफ्ट देने वालों से प्रेम रखना, ठीक है। गिफ्ट से ज्यादा गिफ्ट देने वालों से प्यार है। गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो, पर हो नहीं, देने वाला हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो परमेश्वर हमेशा हमारे लिए बड़ा होना उनकी, चाहे वो गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो। आज हम उसके बारे में सुनेंगे। पढ़िए मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय, उसका 14 आयत से लेकर हम गिफ्ट और गिफ्ट देने वाले के बारे में सुनेंगे।
हमारे विषय ये है कि प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में हम सुने आ रहे थे। पिछले हफ्ते हम याकूब की किताब से सुने, फिर से हम यीशु मसीह की सिखाना, उनकी दृष्टांतों में वापस आ ही जाएंगे हम आज के दिन। ना तो मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय, उसका 14 अध्याय आयत से लेकर 31वां 31 आयत तक हम देखेंगे, पर पूरा नहीं पढ़ना। सिकंदर भैया आप पढ़ोगे 14 आयत 14 25 25 वर्स 14। यस, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 15वीं आयत भी पढ़िए प्लीज। 15वीं आयत। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। ओके बस। और 29 और 30 पढ़िए भैया। 29 और 30। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ओके, थैंक यू। सिकंदर भैया मैं एक बात पूछूं, गलत मत समझिए। आपकी शादी हो गया है और नहीं हुआ है? नहीं भैया। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना? हाँ, नहीं। मैं मतलब मुझे पता नहीं ना, मैं इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, जल्दी शादी होने दो, प्रभु की दया से, ठीक है। तो वैसे मन में आया शायद आपकी शादी क्या पता इस साल में हो जाए। तो 25 अध्याय इसका 14वीं आयत से लेकर 30वां आयत तक हमने पढ़ा है। उसके 14 आयत में क्या लिखा था, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने मुझे जब ये पढ़ते समय एक शब्द मुझे मतलब मेरे अंदर परमेश्वर ने चुन लिया, उसी के अनुसार मैं बात करना चाहता हूँ। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर रुकेंगे और अभी आप नोट लिख लो और मुझे देख लो। 4 वीडियो, शायद आई थिंक 4 ही या 5 वीडियो ऑन है मेरे साथ मिलकर, तो मेरे इसमें 4 स्क्रीन रखते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति परदेश में जा रहे थे, कहीं और जगह जा रहे थे, अपनी संपत्ति अपने पास जो था वो अपने दासों को सौंप दी। एक को 5, दूसरे को कितना, 2 और तीसरे को 1। चलो उसमें मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मर्जी होते हैं लोगों का कितना देना है। देखो आपको मैंने एक बात यहाँ से समझाना चाहता हूँ। आप कभी, और मैं भी पहले जब बचपन की जैसे 10वीं उसके पीछे पीछे जब पढ़ता था, मैंने भी सोचते थे भाई मुझे कभी गिफ्ट ही नहीं मिलते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको एक बार, मुझे कभी गिफ्ट नहीं मिलते हैं। तो मैं चाहे मेरे बर्थडे हो तो बर्थडे हो, हमें एक कुछ भी नहीं मिलता है। केक भी जाके मतलब 18-20 साल में केक काटा पहली बार, मतलब बर्थडे में। तो मैंने यार हमें क्यों नहीं मिलते ये सब, बाकियों को जिसको मिल रहे हैं ना उसको बहुत ही हर बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट मिल गए, जिनको है ही नहीं उनको होते ही रहे। तो मैंने क्या सोचा भाई, ये गिफ्ट क्यों ऐसे मिले जाते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो मैं बहुत ही दुखी था, क्योंकि गिफ्ट से सब प्यार करते हैं। गिफ्ट सबको मिलना बहुत खुशी की बात होता है, चाहे छोटा हो बड़े हो, हमें बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ 3 लोगों को यीशु ने, सॉरी उस मालिक ने क्या दिया, उनकी अपनी संपत्ति सौंप दिया। एक को 5, एक को 2, एक को 1। तो तो हम शायद उस बंदे होगा जिसको 1 मिला, ठीक है। तो हम सोच रहे यार, जैसे वो बंदा सोचे मालिक ऐसे क्यों, कि 6 था, अगर उन्होंने 2-2 करके डिवाइड किया तो सबको मतलब 5 तो 8 था। अगर तीनों को 1-2 करके 2.5 करके दिया तो भी क्या प्रॉब्लम आने थे। हमने बहुत बातें सोचा होगा जैसे वो बंदा ने सोचा। तो वहां पर लिखा है, हर एक को उसको उसका सामर्थ्य के अनुसार क्या दिया गया है,
वो थोड़े दिए गए, थोड़े मतलब टैलेंट, हाँ थोड़े टैलेंट्स कहते हैं, वो दिया गया है। तो उस शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु जो मालिक ने क्या दिया था, हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार उनको दिया गया। मतलब जितना मैं कर सकूं उतना ही परमेश्वर मुझे दिया, और जितना मेरे पास है परमेश्वर ये जानता है कि मैं उसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया आपको? नहीं। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ गाड़ी के लिए, ठीक है? अभी प्रार्थना कर लीजिए, मैं गाड़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर मान लो मुझे एक मर्सिडीज बेंज मिल गया, क्या मिल गया? मर्सिडीज बेंज का मैबैक, हाँ ठीक है, सबसे महंगी गाड़ी है, मतलब ठीक ठाक गाड़ी है, वो मिल गया। आपको एक पता है, अगर मुझे वो गाड़ी मिल गया तो मैं मेरा घर से बाहर भी निकाल नहीं पाऊंगा वो गाड़ी, ठीक है? अगर मैं खुद का पेट्रोल पंप मेरे पास है तो मैं उसको ले जा सकता हूँ, और मेरे लिए कहीं और रास्ता बनाना होगा, क्योंकि इस रास्ता में वो चलेगा ही नहीं, ठीक है? ऐसे रास्ता ही नहीं है यहाँ पर, तो बड़े मतलब जो घोड़े वाले गाड़ी के लिए रास्ता बनाए हैं, मतलब दूसरी गाड़ी के जाते नहीं, इतनी गंदा रास्ता है। तो मैं ये मर्सिडीज वाला गाड़ी मिलकर मैं कहाँ चलाऊं? अगर मैं कह रहे सिकंदर भाई को परमेश्वर ने क्या दिया, मर्सिडीज बेंज दिया, मुझे तो परमेश्वर ने एक बाइक दिया। मैं कह रहा यार सिकंदर भाई को परमेश्वर ने वो दिया, मैं भी ऐसे ही चलता हूँ, मैं भी चर्च में जाता हूँ, मुझे क्यों बाइक दिया? भाई तो कुछ सोच ले कि आपकी रास्ता कैसे है और सिकंदर भाई की वहां की हाईवे कैसे है। मेरी बात मुझे नहीं पता सिकंदर भाई के वहां हाईवे है कि नहीं, गाँव है मैं जानता हूँ, पर एग्जाम्पल मान लो। तो यह सोचिए, तो अगर हमें परमेश्वर ने थोड़े ही टैलेंट दिए हैं, मान लो उसी से परमेश्वर का कुछ इच्छा है। अभी निसी और बेसलिन ने बहुत अच्छे से गीत गाया, और मेरी बीबी भी, आपकी दीदी भी अच्छे से गीत गाते हैं। मैं तो गाते ही नहीं हूँ, मैं खाता हूँ गाते नहीं हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं भी गाना है, किसी ने अभी आप बोला अगले हफ्ते जैन भैया मतलब लीड करेंगे आराधना में, मैं पक्का वायदा करता हूँ कि उसके अगले बार से आप मीटिंग में जुड़ेगा नहीं, ठीक है? मैं खुद गाता हूँ, किसी के लिए मैं गाते ही नहीं हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे वो भी वरदान चाहिए, परमेश्वर को पता है भाई तुझे आते ही नहीं है वो करने की, तुझे जो चाहिए तेरी सामर्थ्य के, मतलब तेरे सामर्थ्य के अनुसार तुझ में मैं दिया हूं, ठीक है? तो अभी पूजा बहन और सिकंदर भाई, पूनम कुमारी, अजय और जितने भी इसमें जुड़े हैं, हम सबको परमेश्वर ने दिया है, किसी को भी खाली नहीं छोड़ा, ठीक है? अगर 5 जिसको दिया, अभी जिसको प्रचार करने का और जिसको गीत गाने का, कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे भाई लोग भी हैं, गाने का भी, प्रचार करने का भी, हम बोलते यार वो संपूर्ण है, सारे टैलेंट्स हैं उनको। आपको पता है, उनको ऐसे भी अवसर मिले जाते हैं, उनको बैठने का टाइम नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा उनके ऊपर देते हैं, वो उससे खुश रहेंगे, मतलब वो सब कुछ कर पाते हैं। अगर मुझे मैं कभी-कभार सोचता था भाई, मुझे तो ज़्यादा मतलब कुछ लोग बाहर पहले-पहले ठीक है, अब नहीं, नॉर्थ इंडिया में आने से पहले यार सब लोगों को कितना-कितना मीटिंग होते हैं, सब जगह जा रहे हैं, कैसे हमें तो मीटिंग कम ही मिलते हैं। तो जब मीटिंग मिलने लगा, मैं कहने लगी परमेश्वर ठीक है, बस जितना घर के पास में हो उतना ठीक है, दूर-दूर मत भेजना, क्योंकि होते नहीं हमसे, हम बीमार हैं। अगर लखनऊ तक होकर वापस आया तो 1-2 दिन हमने रेस्ट करना पड़ते हैं, शरीर कमजोर है। इसलिए मुझे परमेश्वर यहाँ पर इस गाँव में भेज रहा हूँ, मेरे से उतना ही होगा। मेरा बात आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं ना? ठीक, क्योंकि हम दुखी मत हो कि परमेश्वर मुझसे क्यों प्रेम नहीं किया, मुझे इतना क्यों नहीं दिया, भाई हमसे इतना ही होगा, ठीक है? पर उनसे जो प्यार और हमसे जो प्यार, दोनों एक है। अभी मान लो सिकंदर भाई का एक छोटा सा भाई है, 5 साल के एक भाई है, और सिकंदर भाई और आप आपकी छोटा भाई दोनों काम कर रहे हैं, और सिकंदर भाई का पापा ने दोनों को बुलाया, और सिकंदर भाई के पास 10 ईंटें मतलब ब्रिक्स हाथ में दिया, बोला दूसरे मंजिल में छोड़ो। आपकी छोटे भाई के पास क्या 10 देगा? छोटा सा एक टुकड़ा देकर बोलेगा भाई ऊपर रख लो। अगर वो सोच रही है कि सिकंदर भाई से हमारा पापा ज्यादा प्यार कर रहे हैं,
क्या बेवकूफ सोच है कि नहीं? मतलब वो छोटे के बच्चे का सोच गलत है, क्योंकि अगर वो 10 ब्रिक वो छोटे बच्चे के हाथ में दिया तो क्या होंगे? उनको उठा पाएगा? उनसे कुछ कर पाएगा? नहीं, वो वहीं गिर जाएंगे। जितना ताकत उनका अंदर है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उनका क्या, एक टुकड़ा दिया तो, पर पिता दोनों से ये एक जैसे प्यार कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? सिकंदर भाई का पापा सिकंदर भाई और उनको छोटे भाई को ये जैसे प्यार कर रहे हैं, पर अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके ऊपर क्या चीजें सौंप दिया है, सौंप दिया है। जब जब ये छोटा लड़का सिकंदर भाई की उतनी उम्र भी आएंगे, उनके हाथ में भी क्या सौंप देंगे? 10 ब्रिक्स सौंप देंगे। अब मेरे बातें समझ रही हो कि जब हम भी मैच्योर हो जाएंगे, नहीं तो उस पोजीशन तक हम भी आ जाएंगे, तब परमेश्वर हमारे हाथ में भी उतने टैलेंट्स देंगे कि हम उतने ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब मान लो आप चर्च में जाते हैं, अगर काफी साल से आप चर्च में जाता होगा, तो जब पहले आप बचपन से चर्च में, नहीं तो कहीं और गया, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब जब आप जाते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा दिया जाते हैं। क्यों? आप संभालने का उसमें बन गया, आप संभाल सकते हैं अभी। जब मैं पहले गाड़ी सीखता था, पहले ट्रैक्टर में गाड़ी सीखा था मैंने, ठीक है। उसके बाद ट्रक सीखने के लिए गया, ट्रक में गया। फिर मैं छोटे छोटे गाड़ियां सीखने लगी। एकदम तो मुझे उन्होंने स्टीयरिंग नहीं दिया, नहीं पकड़ाया, उनके साथ में बिठा बिठा के मुझे सिखाया। तो आज जब मैं जाऊंगा, अब कोई भी चाबी मुझे लेकर देते, भाई चलाओ। उनको पता है कि मैं चला सकता हूँ। कोई भी गाड़ी, चाहे बस और ट्रक को, सारे चलाता हूँ, उनको पता है, चला लेंगे। पर जब सीख रहा था, मुझे नहीं देते थे। एक हाथ उनका भी स्टीयरिंग में होते थे, एक हाथ मुझे देते थे कि भाई ऐसे ही सीखो। नहीं तो उनको गोदी में बिठाकर मुझे सिखाते थे कि भाई ऐसे ही सीखना। क्यों? मुझे संभालना नहीं आता। आज मैं सीख लिया हूं, इसलिए मुझे दिया है। तो यहाँ पर जो 5, 2 और ये एक दिया हुआ व्यक्ति, उतने ही मैं मतलब मुझे परमेश्वर ने नहीं सिखाया, बेटा वो एक जिसको दिया है उतना एक ही संभालने का योग्य है, इसलिए उनको एक दिया। तो हमारे बीच में भी मैं भी आपकी जैसे जवान था, मतलब था, और अभी भी जवान हूँ, दिखने में बूढ़ा हूँ पर जवान हूँ, ठीक है। तो उस जवान लड़का मैं भी ऐसे ही सोचता था, प्रभु मुझे ऐसे क्यों किया? क्या मुझ में क्या फर्क थे? वो उनको तो ज्यादा दिया, हमें तो कम दिया। पर आज मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर उस दिन और आज भी ऐसे ही प्यार करते हैं, पर मेरा कमजोरी के कारण परमेश्वर ने मुझे उतना ही सौंपा दिया। तो मेरे भाइयों बहनों जो मुझे सुन रहा है, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। आपको जो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक छोटा सा टैलेंट ही परमेश्वर ने दिया है, तो मान लो आप उससे अच्छे व्यवहार करोगे, उससे संभालने का लायक है अभी, इसलिए आपको दिया। और आपको लग रहे आपको लीड करने का, नहीं तो प्रचार करने का, नहीं तो चलो कुछ नहीं, किसी का सेवा करने का अवसर, नहीं तो उसकी मतलब क्या मतलब टैलेंट दिया गया, तो अच्छे से इस्तेमाल करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि एटलीस्ट कम से कम उतना देने का लायक आप बन चुका है। अब बच्चे नहीं, अब बड़ा हुआ है। धन्यवाद करो परमेश्वर का, प्रभु धन्यवाद हो मुझे इतना दिया। ये मत सोचिए कितना नहीं दिया, वो नहीं सोचना, कितना दिया वो सोचो। तो मुझे मेरी पड़ोसी लड़की है, नांसी है उनकी नाम, हमारी अच्छी दोस्त है, मतलब अच्छी, बस पास में ही हमारे नजदीक में है। रोज बातें करते। तो पिछले 1 हफ्ते पहले उनकी बर्थडे थे, मैं स्टेटस भी डाले थे नांसी करके। तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह जब मैं विश किया था, सुबह हमारे रूम से उनको देख सकते थे, जब कह रहे थे, वो कह रहे कि भैया मैं रोती हूँ रात को, जब बर्थडे का 12 बजे। मैं बोला कि वो रोती यार कुछ होना है? तो बोलते हैं नहीं, मेरा 1 साल चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बोला ये कौन सी बात है, तू क्यों रो रही है? नहीं, मेरे आयु से 1 साल कट हो गया। मैं बोला यार तेरे आयु से 1 साल बढ़ गया, तो वही सोचो। हम सब, हमें जो नहीं मिला उसके बारे में सोचते हैं, पर मिला हुआ वस्तुओं के बारे में हम नहीं सोचते। उनको मैंने कहा जो यार सोच, चल गया, आपको नया मिल गया 1 और साल, तो कुछ करे। उनको 5-10 मिनट बातें किए, वो बोलते भाई अब भी मैंने रोऊंगा।
अभी कोई बर्थडे में मैं नहीं रोएंगे, मैं धन्यवाद करूँ। विश्वासी नहीं है, हिंदू है। और बोला खुदा को, ऊपर वालों को धन्यवाद करो कि आपको एक और साल उन्होंने दिया। तो हमें भी वैसे ही बनना है कि हम जो नहीं मिला उसके बारे में मत सोचो। मिला नहीं है ना, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा है? उसके बारे में सोचो जो हमारा और आपके हाथ में है, जो मेरा और आपके हाथ में है। उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में सोचो। हम सोच रहे हैं ना, हमारे हाथ में जब कुछ चीज़ें मिलते हैं, तो हम उसको पूरा सीखें। आपके पास फ़ोन है ना, सभी के पास, अब तो सबके पास फ़ोन है। तो आपको पता है क्या किस-किस बात के लिए उस फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या-क्या बात के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको थोड़ा ही पता है, ज़्यादा नहीं पता। निश्चय किसका पता है? आपको है। आपको एक चीज़ मिला है, उससे क्या-क्या कर सकते हैं आपने कभी देखा ही नहीं है, आपने उसको इस्तेमाल किया ही नहीं। आप सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और मतलब जो ज़ूम मीटिंग इतना मेरे लिए काफ़ी है, आगे नहीं चाहिए। हम नहीं देखा, पर हमारे पास चीज़ें हैं, हम उसको ढूँढा ही नहीं। तो भाई जो हमारे पास दिया गया है, उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस-किस बात के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब करना और ढूँढना हमारी फर्ज़ बनते हैं। हम परमेश्वर को कभी दोष नहीं लगा सकते हैं। यहाँ ये व्यक्ति जो आखिरी जिसको 1 मिला, वो उसकी मालिक को दोष लगा रहे थे। आप कैसे क्या कहते हैं दुष्ट कठोर मनुष्य हैं क्योंकि देखो हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। कठोर है जहाँ कहीं सॉरी तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं चीरता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यही जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं चीरा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 25 27 में आयत पढ़ी हुई? सॉरी वहाँ जाके रुक गया। सिकंदर भैया पढ़िए 27 में आयत। तो तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ, देखो यहाँ पर क्या कह रहे थे, अगर यार तू कुछ भी करके उसको अगर इस्तेमाल करा होता तो और व्यवहार करा होता तो मैं कितना खुश होते हैं। तो भाई अगर आपको आपको लग रही है कि यार मैं मुझे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिला है, तो उस गिफ्ट को आप इस्तेमाल करिए। आपको प्रार्थना करने का गिफ्ट होगा शायद, प्रार्थना करिए। पर शायद आपको नहीं होगा प्रार्थना करने का। सच बताता हूँ, सच अगर एक का सच बताऊँ, मैं ऐसे एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मतलब 5 घंटे एक जगह पर बैठकर प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा। और आप कहो 5 घंटे में यहाँ पर बैठकर आपको सिखा सकता हूँ, कोई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको 5 घंटे नहीं तो 1 दिन पूरा आपको पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊँगा। पर उतना समय बैठकर प्रार्थना करना मेरे लिए मुश्किल है। पर इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर रहे, मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा। पर भाई हर एक को परमेश्वर उनके सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने दिया गया है सबको। तो पूजा बहन को अगर लग रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करने का गिफ्ट मिला, भाई बहन बैठ के प्रार्थना करो। चाहे आप कहीं स्टेज में नहीं आएँगे, पर परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आपको दिया हुआ टैलेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मिला हुआ टैलेंट इस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, उससे उसके इस्तेमाल करना इस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, पर परमेश्वर आपको जिसने दिया, उनके ऊपर है। क्या वो प्रसन्न हो रहे कि नहीं? इतना ही समझना। किसी को स्टेज पे आकर देखो, अब मैं स्टेज में हूँ, अब मैं आगे प्रचार करता हूँ, मैं हर ज़ूम में मीटिंग में आज पूजा सिस्टर कह रहे थे कि मेरी बीवी को देखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, पर वो भी हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, वो भी मेरी सेवा मैं अगर आपके बीच आपके सामने खड़े हैं तो उसका एक कारण वो है। अगर मैं जब यहाँ से आराम से बैठकर आप पढ़ाते समय बाकी कार्य हो ध्यान रखते हैं, इसका मतलब नहीं है परमेश्वर उनको कुछ नहीं दिया, नहीं, उनको भी परमेश्वर ने गिफ्टें दिए हैं। उनका काम उनके समय पर कर रहा है। तो हम सभी को परमेश्वर ने जो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 हमारे सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया गया है, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। ये बात आपको समझ आ गया?
इसमें ज्यादा रुकने का तो नहीं है ना, हम अगले विषय में जाएं। अच्छे से समझ आ गया ना आपको? अभी कभी दुखी मत होना कि भाई मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे थोड़ा ही मिले। देखो कैंप में लोग आते हैं बड़े, कोई गिटार बजाते हैं, कोई कीबोर्ड बजाते हैं, हमारा भी दिल भी लगता है यार देखो कीबोर्ड कितने अच्छे से बजा रहे हैं, मुझे भी अगर बजाना आता तो, गिटार में अगर मैं बजाता तो, गीत में गा लेता तो। भाई आप, जो आपको नहीं मिला ना उस सोचकर दुखी मत हो, जो मिला है उससे खुश रहो, क्योंकि बाकियों को नहीं मिला होगा जिस जो आपको मिला है। बात समझ रहे हो? आपको जो मिला है ना, बाकियों को नहीं मिला होगा, वो भी आपको देखकर यही कह रहे होगा। मैं जब गीत गाने वालों का मतलब, मेरे दोस्त ही होते हैं बड़े बड़े अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे क्लास के म्यूजिशियन थे, मैं बोलती यार, पहले मैं बोलता था मैं भी, तो वो कहते भाई आपकी तरह स्टेज में रुकर एक घंटा किसको, हम नहीं बोल पाते, हम बस बजा सकता हूँ, शब्द नहीं निकलते हमारे मुंह से। वो बोलते गीत गा सकता हूँ पर कोई और शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेगा स्टेज में, हमारी मतलब घुटने आपस में मतलब ठोकेगी। तो कहने के मतलब वो लोग भी हमें देकर, हमें दिया हुआ टैलेंट देकर, वो भी उनको लग रही है यार अगर मुझे मिला तो काश मैं कितना खुश होता। यही होते हैं जिसका पास बाइक है और कार जिसको है उनको देकर, अगर वो कार मुझे काश मिला होता तो, कार जिसके पास है वो बड़ी जहाज को देकर मतलब सोचती है यार अगर वो मिला होता। पर जो साइकिल वाला सोचते हैं भाई अगर बाइक मुझे होता तो कितना, जिसको साइकिल भी नहीं हो सोचते यार अब साइकिल मुझे मिला होता तो कितना, जिसको पैर नहीं हो कहते यार ये पैदल वाले पे जैसे मुझे भी अगर चल सकते तो कितना अच्छा था। खुद को देखो ना, जो है उससे खुश रहो। जब आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अगले भी आपको दिया जाएगा। वही है ना वचन में लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें दिया हुआ उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को हम व्यवहार कर रहा है, और हमें दिया जाएगा। हमसे नहीं लेंगे, हमें भर दिया जाएंगे। ठीक है? मेरे भाई, मेरे आप मतलब अपनी, मेरी खुद मतलब क्या बोलते हैं सक्के भाई बहन है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं दूर के हैं, आप सब मेरे हैं, अपना है, अपने कहते हैं, कसिन भी नहीं कहता हूँ, अपना है अपना। एक खून है मेरा और आपके अंदर, एक लहू बहते हैं मेरा और आपके अंदर। हम लहू से जुड़ा हुआ रिलेशनशिप, मतलब उतनी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है। तो मैं कह चाहता हूँ हम कभी दुखी नहीं हो सकते। परमेश्वर मुझसे और आपसे एक जैसे प्यार कर रहे हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है मेरे अंदर नहीं है, आपको जो दिया गिफ्ट मुझे नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर ने अलग अलग तरीका में अलग अलग गिफ्ट देकर बहुत अच्छे से बनाया गया है। मेरे भैया के बारे में मैं कहता हूँ, भैया बहुत ही अच्छे से प्यार करने वाला बंदा है। अगर भैया यहाँ तो, अगर हमारे कैंप में आए तो आप, आपको लगेगा भाई कितनी मतलब मस्त बंदे हैं, सभी से हाथ मिलाएंगे, सभी से प्यार करेंगे। अगर एक बार आपसे मिला, 5 साल बाद जहाँ कहीं भी आपको मिले आपके पास आकर बात करेगा। मैं ऐसे जैसे बंदा नहीं हूँ। अगर मेरी घर में पूछेंगे तो आपको पता चलेंगे मैं इतना ज्यादा बात मतलब बाहर इतनी नहीं करता हूँ। मेरे रिश्तेदारों के घर में ऐसे ऐसे जाते नहीं हूँ, शादियों में इतना जाते नहीं हूँ, बस बस सिंपल सा बंदा हूँ। पर मेरा भैया बहुत ही, मेरा रिश्ता सब मेरे भैया को जानते हैं, भैया भी सबको जानते हैं, पर मुझे किसी ने भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानते। किसी को हमारे मेरे बारे में पूछना भी नहीं है, भैया के बारे में पूछते हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ यार भैया ऐसे हमको, मैं क्यों नहीं ऐसे नहीं बन सकता, बन नहीं पाते यार, हमें तो अलग सृष्टि किया, उनका सृष्टि वही है, उनको ऐसे बनाया है। मेरी मेरी बहन है, मेरा भैया है, हम तीन तीन तरीका में बनाया गया है। मेरा भैया स्कूल में पढ़ा गए थे, और स्कूल में पढ़ा, उनके पीछे पीछे मैं भी गया। तो स्कूल में पूछने लगे यार ऐसे भी भाई है आपको। मेरे भैया बहुत शांत और प्यार करने वाले बंदा है। तो स्कूल में गया, सभी के अच्छे अच्छे नाम देकर गए हैं ऊपर ऊपर। तो जैसे मैं आया, मैं इतनी मतलब वो काम करते थे टीचरों को, मतलब वो रोज हमला करते थे। तो मेरे भाई पापा जब आते पूछते उनको ऐसे भी भाई हो सकते हैं क्या, वो कितने अच्छे थे, ये कितना ऐसे आ गया, मतलब सबके सिर दर्द होते थे। और मेरी बहन वही स्कूल में पढ़ के आया, वो तो ठीक मतलब अच्छी, उम, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत ठीक कैरेक्टर है। तो बोलते हैं अच्छा आपकी बहन है? लोग पूछते हैं यार ये बीच में कैसे आ गया? तो मेरे और उन दोनों में फ़र्क है। मैं खुश हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी जैसे बन सकूँ और मैं वो मेरे जैसे बनना नहीं। मैं कभी सिकंदर भाई के जैसे नहीं बन सकता। सिकंदर भाई कभी मेरे जैसे भी। पर हम दोनों बना है ये एकदम मस्त
और ठीक बना गया है। मेरी बात समझ आ गई हो? मैंने आपको उस बात को स्पष्ट करना है कि हम स्पेशल है, यूनिक है, हमें परमेश्वर ने गिफ्ट दिया गया है, अलग-अलग वरदान दिया गया। तो उसकी इस्तेमाल करिए। ये मत सोचिए कि मैं उससे बड़ा हूँ, वो मेरे से बड़ा हूँ, छोटा हूँ, नहीं। हम सब अलग-अलग हैं। और मैं और सिकंदर भाई के मतलब सिकंदर भाई इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ सिकंदर भाई मेरे सामने दिख रहे हैं। अभी विपिन भाई, मेरे और विपिन भाई को दोनों को एक साथ खड़े करके कोई बोल रहे यार विपिन भाई तो सुंदर है, विपिन भाई इतना ठीक ही नहीं है, यार क्या बात है? नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों का कलर अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है, दिखने भी अलग है, फिर कैसे दोनों को मतलब डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, तुलना नहीं कर सकता हूँ। दोनों अलग-अलग है। मेरा कहने के मतलब हम सबको परमेश्वर ने अलग-अलग वरदान, अलग-अलग रीति से बनाया गया है। इसलिए खुश रहो, तृप्त रहो, संतुष्ट रहो और हमें दिया हुआ चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करो, ताकि परमेश्वर और हमें बर दिए जाएँगे। ठीक है? इस दृष्टांत से आपको ये समझ आ गया बात, हम सब परमेश्वर के प्यारे बंदे हैं। ठीक है? एक और आयत पढ़कर जल्दी हम कदम करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 12वीं आयत। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 12वीं आयत। मेरे इस हैंडराइटिंग कारण इतना अच्छा है, मैं भी नहीं पढ़ पाया। पढ़िए, पढ़ो पढ़िए। भैया। हाँ जी, हाँ जी। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही कहती है। हाँ जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अ, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हैं कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करे, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा? पूनम सिस्टर, क्या लिखा हुआ है उसमें? आप एक बार पढ़िए। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, हाँ, बस, बस, क्योंकि बस। व्यवस्था और बस, भविष्य। बस, 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 अच्छा, बस। विपिन भाई एक बार पढ़िए। इसका जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था हाँ, और बस, भविष्य बस, 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 बस। शिक्षा यही है। हाँ, बस, थैंक यू। यहाँ पर लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करें। बात समझ रहे हो? यीशु मसीह की शिक्षा है, ठीक है? मत्ती 5, 6, 7 यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश का एक भाग है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर मैं चाहता हूं कि पूजा सिस्टर जब मैं उनका घर में जाते समय मुझे आदर सम्मान मान ले, मुझे अच्छा खाना खिलाए और मुझे बहुत प्यार से मतलब मुझे देखे, अगर ऐसे में सोचना है तो मैं वही उनको जब वो मेरा घर में आते समय करे। समझा मेरी बात? अगर मैं चाहता हूं कि अजय मुझे इज्जत दे करके मैं सोच रहा हूं, चाहता हूं कि, तो पहले मैं अजय को क्या करें? इज्जत दें। मतलब मसीहत और जो नॉर्मल आम आदमी, आम इंसान की बात अलग-अलग होती है, ठीक है? ये तो हम पहले उनको करना है। इस दुनिया क्या होते हैं, जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, सेम हम उनको वापस करते हैं। पर मसीह ऐसे हैं, मसीह ज़िंदगी ऐसे है, जो हम चाहते हैं हमारे लिए करे, वो हम उनके लिए करें। समझ आ गया? ये दुनिया क्या कर रहे हैं कि जैसे मुझे सिकंदर भैया ने किया, वैसे मैं सिकंदर भैया को वापस कर रहा हूँ। पर इस दुनिया के बात ऐसे हैं, जो तुझे क्या कर रहे हो वैसे ही वापस करे। पर मसीह क्या कह रहे पता है? अगर आप क्या चाहते हैं मनुष्य आपसे कर रहे हैं, वो आप उनके लिए करें। इसका मतलब सिकंदर भाई मुझे ना करे, कोई मतलब नहीं है, पर मैं क्या चाहता हूं सिकंदर भाई से, वो मैं
सिकंदर भाई को करें। एक और स्पष्ट बताएंगे तो चाहे सिकंदर भाई मुझे इज्जत दे ना दे, पर मेरा चाहत है कि सिकंदर भैया मुझे इज्जत दे, इसलिए मैं आपको इज्जत दे रहा हूं। फिर भी कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? आप फिर जब ये देते समय ये नहीं सोचना कि आपको मिलेंगे, पर आपकी चाहत है, ठीक है? आपको ये नहीं कर सकते सिकंदर भाई ऐसे ही करना है, नहीं, पर आपका चाहत है सिकंदर भाई मुझे ऐसे करे, तो इसलिए आप उनको वैसे ही कर रहे हैं। समझ आ गया? तो जब हम ऐसे करेंगे बहुत ही फर्क पड़ते हैं, बहुत ही फर्क पड़ते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ते हैं, ठीक लगते हैं, अच्छा लगते हैं, लोगों को हमारा साथ एक अलग प्यार बने रहते हैं, यू नो। हम सब पढ़े लिखे, इसमें कोई वैसा नहीं कि अनपढ़ है, सब पढ़े लिखे हैं ना? और सब अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहनते हैं, चर्च में जाने वाला है, ईशा में जाने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल क्लासेस में अटेंड करने वाले हैं। हम लगभग मतलब 14-15 लोग हैं हम। तो जब हमें जो मिलने, हम सोच रहे हैं मुझे जो मिले, उस बात अगर दूसरों को अगर हम करने के लिए शुरू हो गया तो देखो कितना सुंदर हो जाएंगे, है ना? हम चाहते हैं कि मेरी बहन मुझे इज्जत दे। यार भाई तू पहले करके दिखा, छोटी हो बड़ी हो, छोटे हो बड़ा हो, पढ़े हो अनपढ़ हो, कुछ नहीं, देकर दिखाओ, कर कर दिखाओ, वापस जरूर मिलेंगे। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, इंग्लिश में एक कहावत है। ऐसे ही हम जब देंगे तब हमें लोग हमारे बारे में सोचेंगे, है ना? मैं हर बार एक्चुअली थैंक यू कहता हूँ, अजय है इसमें। जब भी मैं कुछ कहता हूँ मैं तो वापस क्या कहते हैं, थैंक यू। छोटी बात है तो भी मैं यार थैंक यू। अजय बोलते भाई हमारे बीच में कौन सा थैंक यू की बात। तो बोले यार आदत हो गया हूँ मतलब मैं सभी को बोलता हूँ थैंक यू बोलता हूँ, चाहे वो बोले ना बोले, हम थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमसे कहें। जब एक व्यक्ति को हमने मदद किया, हमारे मन में होते यार थैंक यू भी नहीं बोला हमारे मन में अरे यार ये इतना भी मैंने किया कि थैंक यू भी नहीं बोला यार। तो यार हम बोलो पहले। हम जब एक बार बोलकर, मैं मेरे पापा मम्मा को भी, मेरी वाइफ को भी कहता हूँ थैंक यू, मैं सभी को कहता हूँ थैंक यू, सॉरी बोलने में मुझे कोई शर्मिंदा नहीं होता, बोलता हूँ सभी को बोलता हूँ। हम सिखा, हम अब ऐसे करेंगे तो सब सीखेंगे। हम कहते हैं माँ बाप के बीच में नहीं, माँ बेटा और बाप के बीच में क्या थैंक यू, क्या वो करने वाला चीज है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसको, है? अगर आपके छोटा भाई कर रहे हैं तो फिर थैंक यू कहो, क्योंकि वो मेहनत कर रही है यार। अगर आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आया, कहो यार थैंक यू, मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं जब आप कुछ काम करें आपको कोई थैंक यू बोले, तो आप भी पहले बोलना शुरू करो। आप भी चाहते हैं कोई आपसे कोई गलती किया तो भाई सॉरी करके बोलने आप भी चाहते हैं, आप भी करो यार सॉरी, क्या फर्क पड़ता है? जब बस में भी किसी किसी के टक्कर जाते हैं, मैं बोलता हूँ यार सॉरी भाई, गलती से वो बोलते यार कोई बात नहीं, पर हमसे गलती हुआ ना, हम भी चाहते हैं हमारे भी हमसे भी कोई सॉरी कहे, पहले हम कहें, पहले हम करें। हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं जब किसी निसी के घर में जाते समय वो मुझे मतलब बहुत ही अच्छे से वो मतलब मुझे देखभाल करे। तो जब निसी मेरे घर में आएंगे पहले मैं करो उनके, तो मेरे लिए भी करेंगे वो जरूर। अगर हम उनको पानी भी नहीं दिया, कैसे हम चाह सके कि उनका घर में जाते समय वो हमें दूध दे? हम पानी भी नहीं पीने के लिए दिया नहीं, तो हम कैसे हमें देंगे? तो पहले हम उन्हें इज्जत मान दे। जब हम कलीसिया में, जब हमारे भाई बहन के लिए, जब हमारे माँ बाप के लिए, जब हमारे पड़ोसी के लिए हम उन्हें प्यार करेंगे, हम उन्हें इज्जत देंगे, हम उन्हें मतलब अच्छे मानेंगे, वो भी हमारे अच्छे मानेंगे, है कि नहीं? आप एक बार करके देखो। आप जो चाहते हैं आपके पड़ोसी से, आप उनको वो करो। आप चाहते हैं कि आपकी पड़ोसी आपसे प्यार करे, आपकी मतलब आपको भी दे कुछ, जब उनके घर में कुछ खुशियां मनाते समय आपको भी थोड़ा उससे पहले आप दे दो। जब आपके घर में कुछ खुशियां होते हैं तो उन्हें भी दे दो, अगले दिन से वो भी आपको वापस देंगे जरूर, है ना?
अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका बर्थडे में आपको विश करे, स्टेटस डाले, कोई आपको मतलब आजकल स्टेटस डालने में बड़ी बात है, तो कोई स्टेटस डाले, कोई आपको विश करे, तो आप क्या करें? आप भी करिए। मैं क्या करता हूँ मतलब काफ़ी टाइम क्या करते हैं कि जब मुझे समय होता है, जिस अगर किसी का स्टेटस मिला, किसी का लिए अभी बर्थडे हो, मैं उस सबको बर्थडे विशेस हैप्पी बर्थडे कहता हूँ। क्या होंगी एक विश करने में? अगर मेरे दोस्त का, किसी का, पापा का, मम्मी का, बहन का, किसी का भी बर्थडे है, तो हम भी डालते हैं, भाई हैप्पी बर्थडे, खुदा आशीष करे। क्या फ़र्क पड़ते है हमें? और वो सुनने वालों को बहुत फ़र्क पड़ती है। जाते-जाते मैं हर बार कहता हूँ, जाते-जाते हम सबको नमस्ते बोले, हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ते हैं? नहीं फ़र्क पड़ते उनके अंदर। अगर एक दिन आप नहीं बोले तो देखो, वो सोचेंगे यार क्या हो गया? अगले दिन बोलेगा सर पिछले दिन तो आपने नमस्ते नहीं बोला, क्या हो गया? क्या बात है? पूछेंगे, फ़र्क पड़ते है भाई। तो हम चाहते हैं कि जब हम जहाँ हम कहीं जाए तो हमें पहचान वाले लोग हमारे साथ आकर बातें करें। हम चाहते हैं, अगर आप चाह रहे ऐसे चाह रहे हैं तो आप भी क्या करें, अगर किसी को आपकी पहचान का मिले तो जाके बातें करें, उनसे दोस्ती रखें। आप चाहते हैं कि आपको अच्छा दोस्त मिले, पहले आप अच्छे दोस्त बनो, है ना? आप चाहते हैं कि सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करें, पहले आप भी प्रार्थना करनी सीखो बाकियों के लिए, राइट? आप चाहते हैं कि जब मैं प्रचार करूँ सब वीडियो ऑन करें, पहले भाई आप भी ऑन करो वीडियो, है ना? जब हम करोगे तभी तो है ही। मतलब मैं बहुत ही हम मतलब प्रचार भी नहीं समझेंगे, प्रचार की तरह ही आपको नहीं लगेगा क्योंकि वैसे नहीं, हम बस बातें कर रहा हूँ, है ना? तो भाई मसीही ज़िंदगी ऐसे हैं, जब हम हमारे ऊपर जो रिफ्लेक्ट करेगा ना, हमारे ऊपर ये सब दिखेगा, तब लोग भी यार ठीक है, उनके साथ चलना हमारे लिए अच्छे है, वो बंदा ठीक है। मैं कभी-कभार लोगों को जो मतलब बंदे को किसी ने अगर रास्ता बता दिया तो मैं थैंक यू कहता हूँ। वो सुनने के लिए भी खड़ा नहीं होगा, उनको समझ भी नहीं आता कि थैंक यू क्या है, पर मैं कहता हूँ भाई थैंक यू। मेरे साथ वाले बोलते हैं यार क्यों भूलना, उनको पता भी नहीं है कि थैंक यू क्या होता है। मैं बोला वो मेरी मतलब इनकी बात ही नहीं है, उनको समझ आए ना आए, मैंने जो बोलना है मैंने बोल दिया, है ना? हम कहो और सभी को, सब लोगों का आदर दो, सब लोगों का, छोटा हो, बड़े हो, अनपढ़ हो, सब लोगों का आदर, है ना? चाहे हमारे नीचे काम करने वाला हो, हमारा सबॉर्डिनेट हो, सभी को इज्जत दे दो, सबका आदर करो, है ना? दैट्स अ बिग ब्लेसिंग, यू नो हम वैसे अच्छा दिखेंगे भाई। हमारी जो चेहरे की खूबसूरती और हमारे कलर से नहीं, हमारे जो काम, हमारे स्वभाव से हमारे मतलब हमारे ब्यूटी बाहर आ जाती है ना? हमारे रंग से नहीं, चाहे रंग से मैं शायद काला होगा, पर हमारे स्वभाव से मैं सुंदरता दिखा सकता हूँ, है ना? शायद मेरे मुँह पे देख के तो कोई बातें भी नहीं करेगा, पर मेरे मुँह से निकलने वाले बातों के कारण लोग मुझसे बात करेंगे। वो मेरे चेहरे की खूबसूरती देखकर नहीं, पर मेरे से अंदर अंदर से आने वाला बातों को सुनकर। तो हम बदले, जब हमारा स्वभाव अच्छे हो जाएँगे, जब हम दूसरों को आदर करेंगे, जब हम दूसरों को प्यार करेंगे, जब हम दूसरों को मदद करेंगे, भाई वही वापस ज़रूर उन्हें मिलेगी। एक नहीं तो दूसरा हमारे लिए करें। हम जो चाहते हैं हमें मिले, वो हम पहले करें, है ना? 2 बातें हमने सुनी कि हम सब प्रभु हम सभी को एक जैसे प्यार कर रहे हैं और सबको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया गया है। ये नहीं कि मतलब पूनम को ज़्यादा मिला, ये बात नहीं कि पूनम से परमेश्वर ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं और पूजा सिस्टर से कम कर रहे हैं। और अजय देखो अभी हर समय हेडसेट लगाकर सामने बैठे हर मीटिंग में वो होस्ट होते हैं। इसलिए उनको दिया कि उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास सब कुछ है, वो उसको करना आता भी है, इसलिए उनको दिया गया है। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो आते ही नहीं है कंप्यूटर इतना ज़्यादा चलाने के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ वो सब मुझे चाहिए तो मुझे मिलकर क्या फ़ायदा, है? जैसे हमारे वहाँ पर कहते हैं कि आप नारियल देखा ना, नारियल पूरा रीति से मतलब उसकी कवर के छिलका के साथ आपने देखा होगा। अगर एक मतलब हमारा केरला में कहावत है, अगर पूरा नारियल एक बंदर के हाथ में मिला जैसे, उनको पता ही नहीं है उससे क्या करना है? उसके कहते वैसे ही होंगे अगर हमारा हाथ में ये सब दिया तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो जिसका हाथ में वो मिलेंगे,
जिसको पता है कि वो कैसे इस्तेमाल करना है, अगर उनके हाथ में वो मिले जाएंगे तो उनको पता है वो छिलका उतार कर नारियल के अंदर से निकाल सकते हैं। इसीलिए ऐसे सोचो, अगर हमें जो मिला है उससे बड़े खुश रहो, संतुष्ट रहो, तृप्त रहो, और उस वो जो मिला हुआ चीजों को अच्छे से व्यवहार और इस्तेमाल करो, प्रभु हमें और देंगे। अगर हमें खराब कंप्यूटर है, उससे अगर अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छी चीजें परमेश्वर देंगे, है ना। और ये बात भी हमने दूसरा देखा, अगर जो हम चाहते हैं कि मनुष्य हमसे करे, पहले वो आप हमसे करें, हम करें। हम सीख रहा है, हम सीखने वाले बंदा है, हम अभी परफेक्ट नहीं बना है, बनने का कोशिश में है। ना तो बड़े पढ़े लिखे हम सब कुछ जानने वाला नहीं हूँ, हम जान रहा हूँ, मैं और आप रोज बदल रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में बदलते जाए और हम अच्छे होते जाए, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ खुश रहे और सब कुछ यीशु मसीह की महिमा के लिए हो जाए, है ना। हमारी आखिरी इच्छा है कि मेरी जिंदगी प्रभु की एक महिमा के कारण बन जाए, मुझे देखकर लोग परमेश्वर का नाम का महिमा करें और मसीह में आए और उनकी जिंदगी भी आनंद की जिंदगी बन जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं सुना हुआ वचन के लिए और वचन से बात करने के लिए मुझे भी आपने सहायता की। प्रभु, हमने सुना कि आप सबसे एक जैसे काम करते हैं और सभी को गिफ्ट दिया हमारे सामर्थ्य के अनुसार। हम प्रभु, हम जितना हमसे कर सकते उतना आप हमें दिया। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जी, दिया हुआ चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आप हमें मदद करें। और प्रभु, जो इंसान हमसे हम चाहते हैं जो इंसान हमसे करे, वो बातें उनके लिए करने के लिए आप हमें सहायता करें, मदद करें। जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जिनको आप आशीष करें, यीशु मसीह का नाम। आमीन। आमीन। आगे को पूजा बहन के हाथ में देना।